राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, सावन के पवित्र मास में जो भी व्रत पड़ता है उसका फल अनंत गुना होता है। इसी मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि का पूजन करने से व्यक्ति को बुरी योनि में नहीं जाना पड़ता। जो फल गंगा नदी, काशी, पुष्कर, नैमिषारण्य में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी में श्री हरि के पूजन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। माना जाता है कि सावन मास में श्रद्धा भाव से इस एकादशी पर श्री हरि का पूजन किया जाता है, तो श्री हरि के साथ साथ अन्य देवी देवता, गंधर्व, नाग और सूर्य का पूजन भी सहज हो जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली कामिका एकादशी अनंत गुना फल प्रदान करती है। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में कि सावन मास की पहली एकादशी कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन में कौन सी विशेष वस्तु अर्पित की जाती है जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, और जानेंगे एक विशेष उपाय के बारे में जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, और जानेंगे व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 12 जुलाई की शाम 5:58 पर और समाप्त होगी 13 जुलाई की शाम 6:25 पर। 13 जुलाई की उदया तिथि में एकादशी तिथि होने के कारण यह व्रत 13 जुलाई को ही धारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होगी 14 जुलाई की शाम 7:15 पर और व्रत पारण का समय रहेगा 14 जुलाई की सुबह 5:33 से सुबह 8:18 तक। और दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी तिथि की पूजा विधि और व्रत के नियम के बारे में। दोस्तों, एकादशी व्रत को थोड़ा सा कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत के कुछ नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी तक जो भी साधक इस व्रत को धारण करता है उसे दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, साथ ही भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी पर अन्न का सेवन वर्जित होता है। बाल धोना, नाखून काटना, शेविंग करना, यह सभी कार्य शास्त्रों में वर्जित बताए गए हैं। कामिका एकादशी का व्रत धारण करने के लिए एकादशी के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लें। तत्पश्चात श्री हरि के समक्ष दीप प्रज्वलित करके अपने एकादशी व्रत का संकल्प कर लें। किसी भी व्रत को धारण करने से पहले उस व्रत का संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। संकल्प लेने से ही पूजा का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही आपकी जो भी कामना है वह भी बोल दें और भगवान से विनती करें कि वे आपके व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। संकल्प के बाद श्री विष्णु का माँ लक्ष्मी सहित विधिवत पूजन करें। माना जाता है कि भगवान को पीली वस्तुएं अर्पित करने से मन की कामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं और पीली वस्तुएं अर्पित करने से कुंडली का गुरु दोष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए श्री हरि को पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले फल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प, रोली, हल्दी अर्पित करें। साथ ही धूप दीप करके भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का संयुक्त रूप से पूजन करने से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। इस दिन श्री हरि को पंचामृत, फल या मेवा में तुलसी पत्र रखकर भोग लगाएं। पूजन करते हुए श्री हरि के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते रहें। जो साधक कामिका एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हैं, वे साधक इस दिन स्नान आदि करके श्री हरि का पूजन और तुलसी वृक्ष का पूजन करें तो उन्हें भी इस एकादशी व्रत का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले साधक को भी एकादशी पर तुलसी का सुबह और शाम पूजन करना चाहिए। सुबह और शाम तुलसी में दीप जलाएं और पुष्प अक्षत चढ़ाएं, परंतु ध्यान रखें कि तुलसी में ना तो जल अर्पित करें और ना ही तुलसी को स्पर्श करें। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में भी तुलसी जरूर अर्पित करें। एकादशी पर तुलसी पूजन करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास बना रहता है। एकादशी का व्रत आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार रखें। निर्जल या फलाहार जैसी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो।
एकादशी कोई भी हो, इस व्रत में सबसे अधिक महत्व रात्रि जागरण का होता है। इसलिए रात्रि में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ करें। थोड़ी देर ही सही एकादशी में यदि आप रात्रि जागरण करते हैं और दीप प्रज्वलित कर लेते हैं तो साधक के पापों का तो अंत होता ही है, साथ ही पितरों को भी सुख मिलता है। और यदि दीप मंदिर में प्रज्वलित किया जाता है तो 100 करोड़ दीप के प्रकाश से प्रकाशित होकर पितरों को सूर्यलोक में स्थान प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके भगवान श्री हरि का पूजन करें और किसी ब्राह्मण को शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण ना मिले तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर मंदिर में रख दें और द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही अपने व्रत का पारण कर लें, क्योंकि कामिका एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन और एकादशी तिथि दोनों ही श्री हरि को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दिन आपको व्रत और पूजन का दुगना लाभ मिलेगा। इस दिन श्री हरि के मंदिर में जाकर केले के वृक्ष का पूजन करें, फिर पीले रंग के कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के वृक्ष के नीचे रख दें और फिर श्री हरि से धन लाभ की कामना करें। आपकी कामना शीघ्र ही पूरी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।